हेलो दोस्तों, वेलकम। हमने प्रीवियस एपिसोड में ये देखा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी है। इसमें लोगों को ऑब्सेशन होगा, यानी कि जुनून होगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने का, और कंपल्सिवली वो एक्टिविटी करते रहेंगे। जैसे कि रिपीटेडली हाथ धोएंगे, रिपीटेडली अपना ताला चेक करेंगे या गैस चेक करेंगे या नोटें गिनेंगे एक्सेट्रा। और बिकॉज़ ये इन लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है, ये डिसऑर्डर बन जाता है। हमने ये भी देखा कि ओसीडी लगभग दुनिया में 2% लोगों को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यही ओसीडी से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स, तो आप यकीन नहीं करेंगे। आज हम यही डिस्कस करेंगे और एक स्टडी के बारे में जानेंगे जो ये थीसिस को प्रूव करती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर शबाना और आज हम बात करेंगे ओसीडी और इसका रिलेशनशिप डेथ के साथ। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर किसी को ऑब्सेशन होगा या ओसीडी होगा तो वो ज़िंदगी में या सोसाइटी में एक नॉर्मल तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, क्योंकि जब भी वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा समय बिताएगा तो वो बाकी के काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से शायद से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस सफ़र हो सकता है। अगर वो काम में है तो शायद से उसका प्रोफेशनल ग्रोथ सफ़र हो सकता है, या अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसकी रिलेशनशिप भी सफ़र हो सकती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो सीरियस इश्यूज़ हैं वो है जो सब्सटेंस अब्यूज़, बिकॉज़ शायद से ये लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज़ या किसी फॉर्म ऑफ एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। ये एडिक्शन स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, या आज के ज़माने में इंटरनेट या टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। इसी सब्सटेंस अब्यूज़ या एडिक्शन के चलते और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। स्वीडन में एक स्टडी की गई है और ये काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी है जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है, और हम आज ये स्टडी के बारे में जानेंगे। मृत्यु के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मृत्यु किन प्रकार की हो सकती है। तो मृत्यु के बेसिकली 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, यानी प्राकृतिक तरीके से, और दूसरा होता है अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ, यानी अप्राकृतिक मृत्यु। अगर हम ये ग्राफ देखें तो इससे हमें पता चलेगा कि भारत में जो नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हार्ट अटैक है, और उसके बाद जो लंग डिजीज़ या स्ट्रोक यानी कि लकवा है, ये सारे नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ में गिने जाते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, किडनी की बीमारी, ऐसे सब चीज़ों को भी प्राकृतिक डेथ में शामिल किया गया है। नेचुरल कॉजेज़ ये भी होते हैं कि हमें पता है कि इंसान को एक तरह की बीमारी है, और कहीं ना कहीं अगर बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो उससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगर ये नेचुरल डेथ है तो अननेचुरल डेथ क्या है? अगर कोई भी सिचुएशन या कंडीशन ऐसी हो जिससे हम एक्सपेक्ट ना करें इंसान की मृत्यु, उसे अननेचुरल यानी अप्राकृतिक डेथ कहा गया है। अगर आप ये पाई डायग्राम देखें तो उसमें आप देखेंगे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रमाण है अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ का। उसके बाद जो एक्सीडेंटल या सेल्फ पॉइजनिंग या सुइसाइडल पॉइजनिंग जो हम कहते हैं वो नेक्स्ट है 24.55%। इसके अलावा जो फॉल्स हैं, जलने से है, या मर्डर्स एक्सेट्रा है, या हैंगिंग की वजह से है, वो भी अननेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ में गिने जाते हैं। इस डेटा के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स के बाद जो सबसे कॉमन कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ है वो है सुइसाइड्स। मेल्स में यानी पुरुषों में सुइसाइड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ है इंडिया में। नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ हम प्रिवेंट शायद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अननेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ है यानी अप्राकृतिक मृत्यु है, उससे हम कुछ इंटरवेंशंस लेके प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जो मृत्यु का कारण क्या है, क्या वो ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरने पे मजबूर करता है, ये जानना ज़रूरी है। स्वीडन में उन्होंने पाया कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो काफ़ी हद तक अप्राकृतिक मृत्यु से रिलेटेड है। इसीलिए उन्होंने 1973 से 2020 तक एक स्टडी की
और उन्होंने लगभग 61,000 यानी 61,000 OCD पेशेंट्स को स्टडी किया। इसके कंपैरिजन में उन्होंने 6 लाख नॉन OCD यानी ऐसे लोग जिन्हें OCD नहीं था उनको स्टडी किया। ये दोनों ग्रुप्स के लोग जो एज, जेंडर और बाकी सारे पैरामीटर्स के मुकाबले में समान थे और इनमें उन्होंने जो मृत्यु का प्रमाण था वो एनालाइज किया। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो OCD वाला ग्रुप था उसमें डेथ रेट 8.1 पर 1000 था और जो नॉर्मल वाला ग्रुप था उसमें डेथ रेट 5.1 पर 1000 था। जब बाकी सारे फैक्टर्स के लिए ये चीज़ एडजस्ट की गई तो उन्होंने पाया कि 82% रिस्क डेथ का बढ़ चुका था। जो नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ थे उसमें यही रिस्क 31% था, यानी क्लियरली जो अप्राकृतिक मृत्यु यानी अननेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ का रिस्क 3 गुना OCD पेशेंट्स में बढ़ा हुआ था। और इन अननेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ में 92% ज़्यादा रिस्क था एक्सीडेंट्स और सुइसाइड्स को लेके। इसमें महिलाओं में ये रिस्क पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पाया गया। उन्होंने सरप्राइजिंगली ये भी पाया कि इन ग्रुप्स में 10% कैंसर्स का रिस्क कम था। इन रिसर्चर्स ने माना कि ये स्टडी की लिमिटेशंस हो सकती हैं और बाकी सारे फैक्टर्स मृत्यु को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी है, ये काफ़ी साल तक चली है और ये एक नेशनल लेवल की स्टडी है, इस वजह से इसके फाइंडिंग्स इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। केरला में भी एक स्टडी की गई है और उन्होंने जो सुइसाइड्स के सबसे मेजर कारण क्या है वो स्टडी किए हैं। उन्होंने ये पाया है कि पुरुषों में जो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे बड़ा कारण होते हैं सुइसाइड्स का। एक्चुअली OCD एक बीमारी है, ये जानना और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है OCD को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हमें एक परफेक्शन का इल्यूजन होता है, एक पूर्णता का भ्रम होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम खुद हमारे बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स को एक्सीलेंस और परफेक्शन की तरह ड्राइव कर रहे होते हैं। उसमें अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो उस आइडियल या उस रोल मॉडल के जैसा नहीं है तो वो इम्परफेक्ट है, और इस तरह से हम OCD को बढ़ावा देते हैं और इस वजह से हम OCD रिलेटेड जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाकी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, उन सब को भी बढ़ावा देते हैं। अगर हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद से हम ये बीमारी को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसमें इंटरवेंशन ले सकते हैं, यानी ये लोग एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर हम इन्हें कंसल्ट करें तो ट्रीटमेंट हो सकता है, ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है, और जो अननेचुरल कॉजेज़ ऑफ डेथ है उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।